इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे येगर्स मेथड से किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन पता करते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, इसके लिए जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं वो है कि किसी भी एयर बबल या लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। अर्थात अगर एयर बबल कहीं फॉर्म हो रहा तो जिस लिक्विड में फॉर्म हो रहा उस लिक्विड का सरफेस टेंशन, या फिर अगर वो लिक्विड ड्रॉप है तो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द एयर बबल और द लिक्विड ड्रॉप। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक्सेस प्रेशर होता है ये 2T डिवाइडेड बाय R क्यों होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वो आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी दिखेगा। अब देख लेते हैं येगर्स मेथड फॉर सरफेस टेंशन टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन। इसके लिए जो apparatus यूज करते हैं वो कैसा होता है। तो ये रहा उस apparatus का फिगर। इसके लिए हम यूज करते हैं एक वुल्फ बॉटल। इस वुल्फ बॉटल के साथ जुड़ा हुआ होता है एक थिसल फनल और दूसरे साइड में यह जुड़ा हुआ होता है एक पाइप, और यही पाइप अंत में जाके एक कैपिलरी पाइप के साथ या कैपिलरी ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह कैपिलरी ट्यूब एक लिक्विड से भरे कंटेनर के लिक्विड में डिप्ट होता है। यह वही लिक्विड होता है जिसका सरफेस टेंशन हम पता करने वाले हैं। जबकि वुल्फ बॉटल में जो लिक्विड होता है नॉर्मली ये पानी होता है, क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल है और इस लिक्विड के नेचर के साथ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस डिटर्मिनेशन में, इस सरफेस टेंशन के डिटर्मिनेशन में। और यही पाइप जुड़ा हुआ होता है एक मैनोमीटर के साथ। इस मैनोमीटर के अंदर भी एक लिक्विड होता है, यह भी नॉर्मली पानी ही होता है। कभी कभार अगर मान ले इस लिक्विड का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, तो जिसके कारण कि इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे क्यों होगा। तो वैसे स्थिति में यहां जो लिक्विड होगा इसका जो डेंसिटी होगा ये काफी ज्यादा होना चाहिए, वरना यह लिक्विड यहां से बाहर निकल जाएगा मैनोमीटर से। तो हम यह मान के चलेंगे कि यहां पर कोई एक लिक्विड रखा हुआ है जिसका डेंसिटी हमें पता है। अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहां जो स्टॉप कॉक लगा हुआ होता है इस थिसल फनल में, उसे ओपन किया जाता है। बहुत स्लोली ओपन किया जाता है इसे रोटेट करके। तो इसे ओपन करने से ही क्या होता है, थिसल फनल से ये जो लिक्विड है, ये जो पानी है, ये बाहर आ जाता है वुल्फ बॉटल में। तो इस वुल्फ बॉटल का जो लिक्विड है उसका लेयर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये बहुत स्लोली होता है। रीजन पे आगे चर्चा करेंगे क्यों इसे बहुत स्लोली खोला जाता है, क्यों इस लेयर को बहुत स्लोली इंक्रीज किया जाता है। तो उस इंक्रीमेंट इन लिक्विड लेयर, इसके कारण होता क्या है कि यहां जो एयर है, इस एयर में एक काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और वही प्रेशर यहां से प्रोपगेट कर जाता है इस पाइप से इस कैपिलरी ट्यूब होते हुए नीचे की तरफ, और यहां पर एक बबल फॉर्म होता है। हम मेजरमेंट तभी करते हैं, सारे मेजरमेंट्स, जब ये बबल एग्जैक्टली इस कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर के बराबर के डायमीटर का हो जाए। ऐसा हम क्यों करते हैं? देखिए, हमें इसी बबल के अंदर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसे यूज करना है और इस लिक्विड का सरफेस टेंशन पता करना है। तो उसके लिए देखिए हमें पता होना चाहिए इस बबल का रेडियस। अब देखिए अगर यही बबल काफी बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, फिर ये बर्स्ट करता है, तो हम इस बबल का रेडियस कैसे पता करेंगे? तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर अगर बबल छोटा हुआ, इतना बड़ा, जितना कि कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर है, इसका भी डायमीटर अभी उतना ही है, तो फिर इसका डायमीटर मेजर करने की जरूरत नहीं है इस बबल की। हम कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर मेजर कर लेंगे और उससे इस बबल का रेडियस पता कर लेंगे। तो ये सारे मेजरमेंट्स तभी लिए जाते हैं जब ये बबल जो है, ये बबल एग्जैक्टली उसी डायमीटर का हो जो कि इस कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर हो। अब देखिए और कुछ चीजें हैं, तो मैं इस बबल को ना थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं ताकि चीजें मैं जो इंडिकेट करूंगा वो दिखे इस वीडियो में। अब देखिए और एक चीज है यहां पर कि जब अंदर का प्रेशर बढ़ा, इस पाइप का प्रेशर बढ़ा, क्योंकि ये मैनोमीटर ये भी उसी पाइप से जुड़ा हुआ है, तो यहां भी ये प्रेशर प्रोपगेट करेगा।
तो ड्यू टू दैट प्रेशर जो कि इस लिक्विड कॉलम में अप्लाइड होगा, उसके कारण होगा ये कि ये जो लिक्विड है मैनोमीटर का, उसका जो राइट हैंड साइड का जो आर्म है उसमें लिक्विड थोड़ा नीचे चला जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में यही लिक्विड थोड़ा ऊपर आ जाएगा। मान ले कि इतना ऊपर आ गया ये लिक्विड कॉलम ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर। सो यहां तक आ गया मान ले वो लिक्विड कॉलम। अब देखिए, अगर इस लिक्विड का हमें डेंसिटी पता है और हम ये पता लगा ले कि ये जो लिक्विड कॉलम है दोनों आर्म में इसका जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पॉइंट में कितना प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहां पर जो एयर है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। दोनों प्रेशर सेम होंगे और वही सेम प्रेशर होगा यहां पर इस बबल के अंदर, क्योंकि ये पूरी तरह से कैपिलरी ट्यूब होते हुए, ये ट्यूब होते हुए मैनोमीटर तक जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इस जगह पे और इस जगह पे जो प्रेशर होंगे वो दोनों प्रेशर सेम होंगे। देखिए, मेयर्स मॉडिफिकेशन और पॉइजनस इक्वेशन में हमने ये देखा था कि अगर एक पाइप से लिक्विड फ्लो करता है तो हर एक पॉइंट में उस पाइप के लिक्विड का प्रेशर सेम होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पर हमने यह भी देखा था कि अगर उस पाइप से अगर कोई गैस फ्लो करे तो हर एक पॉइंट में प्रेशर इक्वल नहीं होता है, बल्कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। तो फिर यहां हम कैसे मान सकते हैं कि यहां जो प्रेशर है इस पॉइंट में और इस पॉइंट में दोनों प्रेशर सेम है? देखिए, हम तभी मानेंगे कि एक पाइप के अंदर दो अलग अलग पॉइंट में गैस का प्रेशर बराबर नहीं है जब कि उसका जो फ्लो है वो सिग्निफिकेंट फ्लो हो। पर यहां पर देखिए, ये जो लेयर ऊपर चढ़ रहा है ये बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा है, इसके कारण जो प्रेशर का प्रोपगेशन है ये बहुत स्लोली हो रहा है। इसी के कारण ह्यूज प्रेशर डिफरेंस यहां पर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर को हम बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इतना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि वो प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वली हर एक पॉइंट में प्रोपगेट करेगा। अब हमें दो काम करने हैं। एक तो यह पता लगाना है कि इस एयर बबल के अंदर कितना प्रेशर है, और दूसरा कि इस लिक्विड सरफेस के ठीक ऊपर जो एयर है वहां पर एयर प्रेशर कितना है। तो ये दोनों चीजें हमें पता लगाना है। तो इस बबल के अंदर कितना प्रेशर है उसे पता लगाने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि इस बबल के ठीक बाहर सटे हुए रीजन में यहां पर प्रेशर कितना है। तो फिर सबसे पहले देख लेते हैं ये बाहर यहां इस पॉइंट में कितना प्रेशर है। तो उसके लिए हमने ये माना कि ये जो हाइट है इस पॉइंट से लिक्विड के सरफेस तक का वो है स्मॉल लेटर h। तो फिर ये जो लिक्विड कॉलम है इसके ठीक ऊपर ये लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका डेंसिटी कितना है इस लिक्विड का। इस लिक्विड का डेंसिटी चलिए मान लेते हैं ये है रो, जिसका सरफेस टेंशन हम पता करने वाले हैं। तो इस पॉइंट में जो प्रेशर होगा वो होगा रो एच जी। तो ये होगा रो एच जी ड्यू टू लिक्विड कॉलम। और ऊपर से देखिए यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो एक्ट कर रहा है, तो टोटल प्रेशर जो होगा एग्जैक्टली इस पॉइंट में इस बबल के ठीक बाहर वो टोटल प्रेशर होगा रो एच जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए इस बबल के अंदर कितना प्रेशर होगा। अगर एक बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर इतना हो और उसके ठीक बाहर इतना प्रेशर हो तो बबल के अंदर कितना प्रेशर होगा, ये प्रेशर जो कि बबल के ठीक बाहर है प्लस बबल के अंदर का एक्सेस प्रेशर। तो हम कहेंगे इस बबल के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा रो एच जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2T डिवाइडेड बाय R। अब देखिए यहां पर कितना प्रेशर होगा, तो इसके लिए हमें यह पता लगाना होगा कि दोनों आर्म में जो लिक्विड है उसमें हाइट का डिफरेंस कितना है। तो ये रहा वो हाइट का डिफरेंस, चलिए इसे मान लेते हैं ये है कैपिटल लेटर H। और इस लिक्विड का जो
डेंसिटी है उसे हमने माना रो डैश्ड। अब देखिए यहां से लेके यहां तक जो लिक्विड का कॉलम है उसे कैंसिल करेगा ये लिक्विड कॉलम, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है जो कि यहां तक प्रोपगेटेड होगा वो एक्स्ट्रा प्रेशर किसके कारण होगा, वो एक्स्ट्रा प्रेशर इस लिक्विड कॉलम के कारण होगा, प्लस यहां जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा उसके कारण होगा। तो देखिए वो प्रेशर होगा कितना, वो प्रेशर होगा कैपिटल लेटर H रो डैश्ड G जो कि होगा इस लिक्विड कॉलम के लिए, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वही प्रेशर इस पॉइंट में अप्लाई होगा लिक्विड के, और लिक्विड के ठीक ऊपर एयर का जो प्रेशर होगा ये दोनों एग्जैक्टली सेम होगा, तब जाके ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये प्रेशर कितना हो गया, इस पॉइंट में जो प्रेशर है ये प्रेशर हो गया कैपिटल लेटर H रो डैश्ड G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। तो हमने पहले ही यह चर्चा किया है कि इस पॉइंट में जो प्रेशर होगा और इस बबल के अंदर जो प्रेशर होगा वो दोनों प्रेशर सेम होंगे। तो फिर हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रो एच जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2T डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू कैपिटल लेटर H रो डैश्ड G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे आगे यही इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, रो एच जी प्लस 2T डिवाइडेड बाय R, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वेशन के दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये बराबर होगा कैपिटल लेटर H रो डैश्ड G के। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि 2T डिवाइडेड बाय R, यहां T इस लिक्विड का सरफेस टेंशन है और R मैं फिर से बता दूं इस बबल का रेडियस है जो कि बराबर होगा इस कैपिलरी ट्यूब के रेडियस के। ये बराबर हो जाएगा कैपिटल लेटर H रो डैश्ड G माइनस स्मॉल लेटर h रो G के। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि 2T डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू G को अगर कॉमन आउट करते हैं तो G इंटू कैपिटल लेटर H इंटू रो डैश्ड माइनस स्मॉल लेटर h इंटू रो। हमें पता करना है T जो कि सरफेस टेंशन होगा उस लिक्विड का, तो T इज इक्वल टू G इंटू R डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल लेटर H रो डैश्ड माइनस स्मॉल लेटर h इंटू रो। हम सारे वेरिएबल्स का वैल्यू पता कर लेते हैं और उन्हें इस इक्वेशन में पुट करके हम इस लिक्विड का सरफेस टेंशन पता कर सकते हैं।